हृदय से धन्यवाद करते हैं। और क्यों ना करें, आपको छोड़ कोई है ही नहीं। आपका, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो हमें अनुग्रह के लिए आपने किया था, कि उसके बलिदान के द्वारा हम पर, जब हम उस पर विश्वास करें उस बलिदान पर, तो हम पर अनुग्रह, हमारे पापों की क्षमा मिले और आपकी पवित्र आत्मा का वरदान मिले, ताकि हमें पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता और पुत्र की सहभागिता भी मिल सके और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे और हम उस उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से कारण हो। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, आपने सब कुछ पूरा करके हमें न्योता दिया, ताकि हम केवल विश्वास से उस धार्मिकता को प्राप्त करें जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना है और प्राप्त करना है। और उस पवित्रता के मार्ग में जिसमें हम पहले कभी नहीं चले, हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा, ताकि वो हमें सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करे, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से बढ़े और आपका राज्य हमारे अंदर हो और आपके राज्य में हमारा जीवन बढ़े और आपकी महिमा करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 82 के लिए 82 भाग है। जीसस ओपन द वे ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू हिज बॉडी मीन्स फ्लैश। This is the new and living way to enter into the presence of God. Now we have full freedom and confidence to enter into the presence of God. This is possible for us by the power and virtue of His blood, means the blood of Jesus Christ, यानी soul, यीशु मसीह का प्राण, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। By the power and virtue का मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की सामर्थ, यानी वर्च्यू का मतलब हिज गुडनेस, उसके लहू की पवित्रता और उसके लहू में जो उसका व्यवहार था, परमेश्वरी व्यवहार, उसके कारण हमें छुटकारा मिलता है। गॉस्पेल इज द इन्विटेशन टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड मीन्स टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। Presence of God means the presence of the Father and the Son and the Holy Spirit. By the grace of Jesus Christ, we have the love of God, the Father, and presence and fellowship in the Holy Spirit. Now, the kingdom of God is the righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतने गंभीर और इतने जटिल विषय को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा कितना सरलता से हमको हमारे जीवन में पूरा भी करता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग को खोलता, ताकि हम इस बात को जाने और इस अवेयरनेस के साथ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या काम किया है, हम उसके राज्य में बढ़ें और उसकी महिमा का कारण बने। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर के राज्य में जो चाबी है वो दो चाबियां हैं, मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, रहस्य का मतलब अनएक्सप्लेन्ड, ट्रुथ अनएक्सप्लेन्ड, यानी वो सच्चाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे थ्योरी के द्वारा या टीचिंग्स के द्वारा आपको सिखाया नहीं जा सकता, उसे प्रकट तो किया जा सकता है। परमेश्वर अपने राज्य में जब हमको प्रवेश कराता है तो प्रगटीकरण से कराता है। इसलिए आंखों का इस्तेमाल हमारे जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य दिखाई देना चाहिए पहले। मिस्ट्री, कुलस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। 1 से 5 पद। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, लौदीकिया की कलीसिया को ये पत्री लिखी गई है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। उसमें हम लोग भी आ गए, जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। किसकी बात है? ये कौन लिख रहा है?
पौलुस लिख रहा है, कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, और ये पत्री ये पौलुस के द्वारा जो लिखी जा रही है, ये पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिख रहा है, और ये पत्री आज हमसे और आपसे डायरेक्ट बात कर रही है, जिन्होंने पौलुस का शारीरिक मुंह नहीं देखा। जी, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो, ताकि उनके मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में। देखिए पौलुस यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे। पौलुस किसी कलीसिया के किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर क्यों नहीं करता कि उनके मनों में शांति हो। पौलुस उन लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए कैसा यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि उनके मनों में शांति हो। मनों में शांति प्रार्थना से नहीं आएगी, कुछ करना है, यहाँ पे कुछ करना है वो। जी, और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। देखिए शांति कब मिलेगी? जब वो प्रेम से हम आपस में गठे रहें। परिवार में प्रेम, हमारे बीच में प्रेम, हम जहाँ कहीं रह रहे हैं हमारे बीच में प्रेम अव्वल हो। परमेश्वर क्या है? प्रेम, ताकि वे प्रेम में आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को, और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए परमेश्वर पिता का भेद, द मिस्ट्री ऑफ द गॉड द फादर इज क्राइस्ट, मैंने कल बताया था, उसको पहचानना है हमको। कितने लोग पहचान रहे हैं? आप जैसे जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे तो आपको मालूम है क्या मिलेगा वहां पे? स्पिरिचुअल लाइट। क्राइस्ट मीन्स स्पिरिचुअल लाइट, फोटो नहीं। हालेलुया। आपको पहचानना किसको है? क्राइस्ट को। क्राइस्ट का मतलब मसीह को पहचानना है। जी, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। किसमें? क्राइस्ट। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार किसमें छिपे हैं? क्राइस्ट में, मसीह में। जी, ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। कोई मनुष्य लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। इसका मतलब आज लोगों को जो मसीह को नहीं पहचानते और उसकी समझ का पूरा धन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रीजन क्यों? क्योंकि धोखे से कोई भी व्यक्ति आपको आकर यीशु मसीह के नाम से भ्रमित कर सकता है, और कर रहा है और करते रहेंगे। हालेलुया। कैसे निकलेंगे? परमेश्वर का प्रकाशन, डायरेक्ट रेवलेशन, मालूम क्या है? द डायरेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ट्रू गॉस्पेल। ट्रू गॉस्पेल कौन सा है? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द पौलुस के द्वारा दिया गया जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का प्रकाशन है, और पौलुस की गवाही है कि मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिला बल्कि डायरेक्ट रेवलेशन। जब उसे मिल सकता तो हमें भी मिल सकता, यही तो पौलुस कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गॉड का मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंट पर्सनैलिटी। परमेश्वर स्वयं प्रकट करता अपने आप को। ये बात हम शुरू से आप लोगों को बताते आए, और अब आपको ये प्रकट हो रहा है यहाँ से कि परमेश्वर अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। जी, यद्यपि मैं शरीर के भाव से, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, और तुम्हारे विश्वास को, और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में है, जो मसीह में है, दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। उस विश्वास की दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होता हूँ। ये 5 पद हो गए ना? इंग्लिश में बेटा पढ़ना इसको। For I want you to know. For I want you to know, यानी मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस बात को जानो। Yes. How great is my solicitude How great is my solicitude for you. for you, How severe and inward struggle inward struggle I am engaged in
I am engaged in for you for you and for those believers and for those believers in Laodicea in Laodicea and for all who, like yourselves, have never seen my face and known me personally. For my concern is that their hearts may be braced. that their hearts may be braced. Braced का मतलब क्या होता है? Comforted. नहीं, braced जैसे दांतों में आपस में उसको मजबूत करने के लिए और झिरी को दूर करने के लिए, गैपिंग्स को दूर करने के लिए दांतों में ब्रेस लगाया जाता है ना, तार का, दांतों को इंटैक्ट करने के लिए। वैसे ही तुम्हारे दिल आपस में गठे रहें, गठ जाना, हृदय गठना बहुत कठिन बात है जी। आपस में गठे रहें, comforted, cheered and encouraged as they are knit together in love, that they may come to have all the abounding wealth and blessings of assured conviction of understanding, and that they may become progressively and intimately acquainted with and may know more definitely and accurately and thoroughly that mystic secret of God, that mystic का मतलब मिस्ट्री से वर्ड बना हुआ, मिस्टिक रहस्यमयी, मिस्टिक सीक्रेट, रहस्यमयी गुप्त ज्ञान या रहस्यमयी गुप्त सत्य जी, of God which is Christ। यीशु, ये जो मसीह है, ये परमेश्वर का रहस्य भी है और परमेश्वर का गोपनीयता भी है, सीक्रेट, हिडन ट्रूथ जी। In him all the treasures of divine wisdom, comprehensive insight into the ways and purposes of God, and all the riches of spiritual knowledge and enlightenment are stored up and lie hidden। उसी में सब कुछ छिपा हुआ है, किसमें? मसीह में आत्मिक ज्ञान के भंडार छिपे हुए हैं। अब जरूरत क्या है? आपको चाहिए अगर ये भंडार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो पहले आपको मसीह में जाना पड़ेगा। जब आप मसीह में होंगे तो मसीह आप में आ जाएगा, है ना? और जब मसीह आप में आ जाएगा तो ये सारा भंडार कहाँ आ गया? तो आप धनी हो गए कि नहीं? मसीह में हम धनी हो गए। ये धन की बात की जा रही है, ये आत्मिक धन जी। I say this in order that no one may mislead and delude you by plausible and persuasive का मतलब क्या होता है? परसू करने वाले वो तुमको यानी जबरन अट्रैक्ट करना, हाँ अट्रैक्ट करना, तुमको अपनी ओर आकर्षित करके तुमको खींच लेना कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे पीछे चलो, तुम उसके पीछे चलना पड़ता। परसुएसिव जी। and attractive arguments यानी वो आपसे बातचीत करेंगे, बहस करेंगे और आपको अपने अधीन कर लेंगे बातचीत से, क्योंकि आप तो परमेश्वर को जानते भी नहीं ना, तो आसानी से शिकार ना। समझ में आ रहा ना कि शिकार कैसे हो रहा है? क्योंकि आप मसीह में है नहीं और मसीह आप में नहीं है, तो आपका कोई भी आसानी से शिकार कर लेगा जी। एंड बिगाइलिंग स्पीच तुमको अपनी यानी अपने उपदेश से तुम्हें खींच लेगा जी। For though I am away from you in body, yet I am with you in spirit,
delighted at the sight of delighted at the sight of your standing shoulder standing shoulder to shoulder in such orderly array and the firmness and the solid front and steadfastness of your faith in Christ, that learning of the entire human personality on him in absolute trust and confidence in his power, wisdom and goodness. हालेलुया. अब आपको इंग्लिश में इसको बड़े आराम से इसको जाके डिक्शनरी के साथ बैठ के देखिएगा कितनी बातें जबरदस्त लिखी हुई हैं. ये हमारे जीवन में मसीह के द्वारा नहीं, इन हिम लिखा ना. हिम का मतलब क्या हुआ? ये तीनों हमारे जीवन में ये तीनों ही काम कर रहे हैं और यही गॉड है. गॉड का मतलब गॉड है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. आप देखिए लोग भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि वो इस ट्रिनिटी को तोड़ के चल रहे हैं. ये मिसलीडिंग है. हालेलुया. अब बेटा इसी 2 अध्याय का इसी पहला अध्याय था ना, पहले अध्याय का 25 से 29 तक पढ़ो. वर्स 25 हिंदी में फिर इंग्लिश में. 25 से 29. जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं. वचन को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा. वचन को मतलब लिखित वचन की बात नहीं कर. क्राइस्ट. वचन का मतलब लिविंग वर्ड. हु इज द लिविंग वर्ड? क्राइस्ट. ताकि मैं मसीह का पूरा प्रचार करूं. ये कह रहा हूं वहां पे. अब इसी को फिजिकल लोग सोचेंगे इसकी बात कर रहा है. इसका पूरा प्रचार नहीं किया जा सकता. ये तो एविडेंस है. वचन का मतलब यहाँ पे है क्राइस्ट, ताकि मैं मसीह का पूरा प्रचार करूं आगे. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा. कब से? इसका मतलब पुराने नियम में ये रहस्य नहीं मिलेगा आपको. ये रहस्य आपको मिलेगा ओनली इन द न्यू टेस्टामेंट. हालेलुया. आपको ये भेद चाहिए या पुराना नियम चाहिए? आज लोग क्या लिए खड़े हैं? पुराना नियम. उनके पास ये भेद होता ना तो भाई साहब जिस हालत में है इस हालत में होते नहीं जी. परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ. देखिए परमेश्वर ने उस भेद को अर्थात मसीह को जो समयों और कालों से गुप्त रहा, अब यानी जब ये लिखी जा रही पत्री तब की बात है, अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है. उसने जिनको पवित्र किया उन पर प्रकट किया. परमेश्वर पवित्र करता फिर प्रकट करता है. हालेलुया. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमको पहले शुद्ध करता है और फिर प्रगटीकरण होता है, तब हम किंगडम ऑफ गॉड में जाते हैं जी. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा. देखिए ये सब पर प्रकट नहीं होगा. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा. परमेश्वर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट. जब ये तीनों सहमति से जिस पर चाहेंगे उस पर प्रकट करेंगे. अब इसमें कहीं पास्टर का रोल आया है? सुसमाचार में किसी मनुष्य का कोई रोल नहीं. हम आपके उद्धार पाने में किसी मनुष्य का कोई रोल है ही नहीं. हो तो होता है सिर्फ आपको कोई समझाने वाला हो, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति, अगर आप उसकी सुन लो समझ लो उद्धार मिल गया. इतना सरल है. और इस सरलता को जटिलता बना के किसने खड़ा किया? फॉल्स टीचिंग्स ऑफ एरर जी. कि उन्हें ज्ञात हो अन्य जातियों में उस भेद की
महिमा का मूल्य क्या है? उस भेद की यानी मसीह का मूल्य क्या है? उस भेद का मूल्य अन्य जातियों में क्या है? अन्य जातियों में मसीह का क्या मूल्य है, ये जानने लो जी। और वह ये है, और वो ये है, मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है, तुमने रहता है। कहाँ? स्वर्ग में। किसमें? जिसको परमेश्वर पवित्र करता है और जिसको वो भेद प्रकट करता है, उसी में वो भेद रहता है। लेकिन मजबूरी है कि हम आपको प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हम समाचार जरूर दे सकते हैं। हालेलुया। और हम आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे कि आपको भ्रमित करे, आपको बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं करेंगे, आपको कटु सत्य देंगे, मानो या ना मानो। हालेलुया जी। आगे, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। हम हर एक, देखिए, मसीह का प्रचार करने वाला व्यक्ति हर मनुष्य को क्या देता है? वार्निंग देता है, सुधर जाओ वरना गए जी। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को, और दूसरा काम क्या करता? सारे ज्ञान से मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य को क्या करता है? सिखाते हैं, बहलाते फुसलाते सिखाते हैं। ये जो मसीह का काम करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं आपको वार्निंग देंगे। पवित्र आत्मा हमको दिया इसलिए गया, टू वार्न पीपल एंड टू टीच। उनको सारे ज्ञान के साथ उन्हें सिखाओ। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा है, न कि प्रार्थना का आत्मा है, न कि प्रचार का आत्मा। कहीं लिखा हो तो बता दीजिए। पवित्र आत्मा के वरदानों में जाके देखिएगा, ना वो प्रार्थना का आत्मा है, ना वो प्रचार का आत्मा है, वो है बुद्धि और ज्ञान का आत्मा। हालेलुया। किसके पास है? अगर पवित्र आत्मा कहीं पर है, वो सत्य का आत्मा है, तो सत्य उसके जीवन में प्रकट होना चाहिए और सत्य उसके जीवन से दिखना भी चाहिए और उसके मुख से निकलना भी चाहिए। बैठ नहीं पाएगा, सत्य छिपाने वाली चीज नहीं जी। सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को, सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में शुद्ध करके नहीं मिला, शुद्ध तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कर दिया। और अब कलीसिया में उस व्यक्ति को इसलिए रखा गया ताकि वो सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उसके जीवन में वास करने लगे। हालेलुया। ये कौन सी वर्ष थी? 28 थी जी। हाँ 29। इसी के लिए उस शक्ति के अनुसार, हम उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करते हैं। हालेलुया। जब आप इस लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कैसा परिश्रम करना पड़ता है। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में बेटा पढ़ना। 25. हाँ। In it, I became a minister in accordance with the divine stewardship the divine stewardship which was entrusted to me for you as its object and for your benefit, to make the word of God fully known among you। तुम परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करो। पिछले साल से लेके इस साल तक यही प्रयास चल रहा है, यही प्रयत्न चल रहा है। और इसके लिए कितना हमको यानी पर्सनली कितना व्यतीत करना पड़ता समय, और इससे फायदा हमारा ज्यादा। हालेलुया। लोग तो केवल सुन के इधर से सुना इधर से निकालते हैं, लेकिन हमारे तो जीवन में वो भर जा रहा है, भरपूरी आ गई जी। the mystery of which was hidden for ages and generations from angels। किस किस से ये चीज छिपी हुई थी? From angels
और मनुष्यों से और स्वर्गदूतों से भी छिपा के रखा। मसीह, ये मसीह को कोई नहीं जानता जी। But is now revealed to revealed to his holy people, the saints, to whom God was pleased to make known यानी जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसको ही उसने वो चीज प्रकट की। टू मेक नोन how great for the Gentiles are how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery which is Christ within and and among you, the hope of realizing the glory. the hope of Realizing the glory. realizing the Glory. glory। Him we preach and proclaim. यहाँ पे वर्ड आया him we preach। what is the meaning of him? परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हिम का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन हिम वी प्रीच। पौलुस प्रीच कर रहा है, लेकिन पौलुस शब्दों से प्रचार नहीं कर रहा है, पौलुस शरीर से प्रचार नहीं कर रहा है, पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रचार कर रहा है। इन हिम वी प्रीच। उसकी उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है और हम प्रीच कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। गॉड हिमसेल्फ प्रीच टू यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे स्वयं बातें करता है, और अगर वो स्वयं बातें करता है तो उसकी बातों में दम है कि नहीं? जी। Him we preach and proclaim. Him we preach and proclaim. Warning and admonishing everyone. Warning and admonishing everyone. And instructing जब everyone. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होती है और हमको प्रीचिंग के लिए खड़ा होना होता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती मालूम है? पहला काम, परमेश्वर जब उसकी उपस्थिति में प्रचार होता है तो वार्निंग से शुरू होता है, और फिर एडमोनिशिंग, यानी वो लोगों को सत्य की पराकाष्ठा तक समझाने की कोशिश करता ताकि लोग समझें कि एक्चुअल में सत्य है क्या। जी। And instructing everyone. And instructing everyone, इंस्ट्रक्ट करता है। In all wisdom. In all wisdom. That we may present every person. That we may present every person. Mature. Full grown spiritually. Fully initiated. Complete and perfect. In Christ. The anointed one. The anointed one. 29 हो गया? 29 For this I labor. Unto weariness. Striving with all the superhuman energy. क्या चीज? Superhuman energy. Which he so mightily enkindles. है? Enkindles. And works within me. यही वाली सामर्थ्य वो हमको देता है हमारे अंदर ऐसा करने की। अगर वो ऐसी सामर्थ्य ना दे तो हम कर नहीं सकते। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते अगर प्रभु काम ना करे, वो हमारे अंदर उसकी उपस्थिति ना हो हमारे जीवन में, तो जो चीजें आपको प्रकट हो रही हैं, जो चीजें आपको स्पष्ट हो रही हैं, नहीं हो सकती। मानव लेवल पे हम नहीं कर सकते। हालेलुया। तो कौन काम कर रहा है हमारे लिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। धन्यवाद का विषय होना चाहिए कि नहीं? ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि वो काम कर रहा है। इफिसियों की पत्री में आइए 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, उसके 5 से 10 पद तक, हिंदी में फिर इंग्लिश में। वो अन्य समयों में जी, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, यानी पुराने नियम में ये चीज आपको नहीं मिलेगी।
जी, जैसा कि आत्मा के द्वारा जैसा कि पवित्र आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, अर्थात अर्थात यह कि यह कि मसीह यीशु में मसीह यीशु में समाचार के द्वारा सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रकाशित और प्रकट, दो हिंदी वर्ड है। प्रकाशित करना किसी बात को और प्रकट करना। प्रकाशित करना मतलब रिवील करना, प्रकाशित मतलब पब्लिक करना, उसको पब्लिसाई करना, यानी उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना। पौलुस को यह अधिकार था कि अन्य जातियों में जाकर मसीह को पब्लिसाई करे, पब्लिकली डिक्लेयर करे कि वो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हमको अन्य जाति होने के नाते बड़ा गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर अपने पुत्र को किसके लिए भेजा? अन्य जातियों। हमें तो उसको एकदम उसके सामने समर्पित हो जाना चाहिए। वाह प्रभु, तुमने अपने आप को प्रकट किया। हम तो कभी प्रभु का दर्शन पा ही नहीं सकते, हमारे पास कोई खूबी नहीं, कैसे पाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने स्वयं हमारी सारे पापों को ले लिया और हमको अपने आप को प्रकट कर दिया, हमें निष्पाप कर दिया। जी, कि उस भेद का प्रबंध क्या है? कि उस भेद का प्रबंध क्या है? जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। यानी जो आदि से परमेश्वर में गुप्त था, सृजनहार परमेश्वर, वो था मसीह, उसको प्रकट कर दिया। ये दिस इज द मिस्ट्री व्हिच रिवील्स इन द न्यू टेस्टामेंट। हालेलुया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा निकल रहा है। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। Ephesians. This mystery was never disclosed to human beings in past generations. As it has now been revealed. मालूम है क्या कहाँ तक की पास्ट जनरेशन कहाँ तक है? यानी पेंतेकोस्त से पहले तक पास्ट जनरेशन है। पेंतेकोस्त के दिन के पहले तक ये मिस्ट्री रिवील नहीं है किसी को। ये मिस्ट्री रिवील हुई फ्रॉम द डे ऑफ पेंटेकोस्ट। हालेलुया। जी, as it has now been revealed to his holy apostles, consecrated messengers and prophets by the Holy Spirit. It is this that the Gentiles are now to be fellow heirs with the Jews, members of the same body, and joint partakers in the same divine promise in the same divine promise in Christ, through through their acceptance of the glad tidings, the gospel. Of this gospel, I was made a minister according to the gift of God, according to the gift of God, God's free grace
God's free grace, undeserved favor, undeserved favor, which was bestowed on me which was bestowed on me by the exercise, the working in all its effectiveness the working in all its effectiveness of His power. of His power. Hallelujah. 10 हो गया? हाँ. To me, though I am the very least Though I am the very least of all the saints, this grace was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out, also to enlighten all men and make plain to them what is the plan regarding the Gentiles and providing for the salvation of all men of the mystery kept hidden through the ages and concealed until now in the mind of God, who created all things by Christ Jesus, जिसने मसीह के द्वारा सारे संसार की रचना की. हमारी रचना भी उसी में हुई, मसीह में, लेकिन हम पापी होने के कारण मसीह से अलग. हालेलुया. यही है कि प्रत्येक मनुष्य पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित है. तो महिमा परमेश्वर की कौन है? मालूम? मसीह. तो मसीह से रहित. अब जब हम मसीह से वापस जुड़ जाते हैं, we are in the glory of God in His presence. हालेलुया. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत युक्ति से काम कर रहा है. ये काम किसने किया है? परमेश्वर ने स्वयं किया है. हम पर प्रकट कौन करता? परमेश्वर स्वयं प्रकट करता है. हमको उद्धार कौन देता? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. इन्हें छोड़ कोई दूसरा मनुष्य, कोई मनुष्य नहीं जो हमें उद्धार दे सके. परमेश्वर स्वयं उद्धार देता है. हमको करना क्या है? स्वेच्छा से उस सुसमाचार को ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें और मसीह की महिमा से सुसज्जित हो. यही उसकी इच्छा है और इसी योजना में हम आगे बढ़ रहे हैं. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं. एक एक उपकार जो आप हम पर करते जा रहे हैं और प्रतिदिन प्रभु आप अपनी महिमा का प्रकाश हमारे जीवन में चमका रहे हैं ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से सुसज्जित हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा. इस प्रार्थना को आपके ग्लोरी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन.